back to my channel Shivaji Academy Education Katta, and today I'm gonna discuss on some topics which is related with 10th standard, and the concept of this point might be related with the others standard too. Okay, so point is what trigonometry. So this point will be directly related to the syllabus of 10th standard right now. Okay, so this whole concept directly related to the first chapter itself. Okay, so right now let us see how these formulas are going to be work and how will we find the value of some trigonometric function on the basis of this formula. Okay, so बिफोर टू डिस्कस मैं आप लोगों को बता दूं इस फॉर्मूला के बारे में. ठीक है, तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि पिछले भी ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी वीडियो मैंने डाले थे तो उसमें से सारे फंक्शंस के बारे में डिटेल्स में मैंने बताया था. तो इस फॉर्मूला को किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं. तो बिफोर डिस्कस टू दीज ऑल फॉर्मूलाज, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस ट्रायंगल. One thing is very clear on this concept, only this triangle is going to be used, and the name of this triangle is what? Right angle triangle. Okay, only this type of triangle will be going to use to explain, or you can say to find the value of trigonometric function. Let's see which type of questions will be there and how we are able to find out that value easily. Okay, तो इस ट्रायंगल में मैं आपको शॉर्ट में फीचर्स एंड फंक्शंस बता दूं कि इस बड़ी वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं. ओके, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको p से डिनोट करते हैं. कभी कभी इसको हाइट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है कि अभी फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच. ओके, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनस. ओके, तो क्वेश्चन जब भी इससे रिलेटेड आएगा तो ये आपको ट्रायंगल या तो दिया हुआ रहेगा या फिर ऐसा वर्ड्स प्रॉब्लम के जैसा ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि ये साइड का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये एंगल इतना दिया हुआ रहेगा. ये दो कंडीशंस हैं क्वेश्चन की, या तो वर्ड्स प्रॉब्लम के जैसा रहेगा या फिर डायरेक्ट आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा. तो अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो थीटा मीन्स कहीं पे भी आपको थीटा दिखा ना, इट मीन्स व्हाट? एंगल. ये एंगल समझ लेना है. थीटा जैसे ही आया आपको समझ लेने का कि ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तब हम लोग देखेंगे एंगल का कंसेप्ट. यहाँ से अभी बहुत ही केयरफुली आप लोगों को देखना है. इस एंगल को हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया. तो थीटा तो अभी मैंने कंसीडर कर लिया है, लेकिन ये थीटा कभी कभी यहाँ पे भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो भी मैं अभी कंसेप्ट बताने वाला हूँ, सेम कंसेप्ट वहाँ पे भी अप्लाई होगा. ठीक है, तभी जनरली हम लोग को पहचानना है कि कब हम लोग P लिखेंगे, कब हम लोग B लिखेंगे, कब हम लोग H लिखेंगे. ठीक है, तभी हम लोग साइन थीटा के बारे में बात करें. साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिखा है P बाई एच. ओके, तो यहाँ से साइन थीटा हमेशा याद रखना है, थीटा के सामने वाला जहाँ का जिस किसी भी एंगल पे थीटा रहेगा उसके जस्ट सामने वाला जो साइड रहेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं थीटा के सामने ये ए बी है, तो ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा. और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल. हाइपोटेनस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज एट एनी कॉस्ट. ओके, तो समझ में आया. तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच हम लोगों ने लिखा है. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके सामने आपको साइड में इस्तेमाल करना पड़ेगा. कैसा देखते हैं. अभी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच. पी कैसा है? ए बी. एच कौन सा है? ए सी. ये आपको मेंशन करना है.
ठीक है। तो अभी हम लोग बाकी के भी फिल करते जाएंगे, बट एक एक एग्जाम्पल देखने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको ये पार्ट में सिक्योर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ईच बाय ईच फॉर्मूला पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसा भी साइन थीटा के बारे में बात किया, ठीक है। अभी जैसा हम लोगों ने ये वैल्यू लिख लिया, ठीक है। अभी हम लोग कॉसेक थीटा के बारे में एक बार एक झलक ले लेते हैं। तो साइन थीटा का हमेशा अपोजिट होगा कॉसेक थीटा। तो जो भी सिम्टम्स यहाँ पे है उसका जस्ट अपोजिट करना है। P बाई एच था, H बाई पी लिखा, ए बी बाई ए सी है, तो यहाँ पे ए सी बाई ए बी लिखिए। पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं सेपरेटली, उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये अपना दो फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कॉस थीटा पे, थर्ड वन। कॉस थीटा पे मैंने क्या लिखा, बी बाई एच। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला, थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग पी बोलेंगे, और थीटा से एडजेसेंट जो साइड रहेगा उसको हम लोग बी बोलेंगे, और एक हाइपोटेनस अपना साइड ये अपना फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। तो कैसा है फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। यहाँ पे देख सकते हैं बी, यहाँ पे आया बी, कौन सा साइड है, बी सी, तो यहाँ पे हम लोग बी सी लिखेंगे, एच एज इट इज ए सी। सेक थीटा पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, अपोजिट, सेम टू सेम जैसा ऊपर किया था, ए सी बाई बी सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा। अभी हम लोग मूव करते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा पे क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अपना क्या है, ए बी, बेस क्या है अपना, बी सी, ओके। So similarly we will move, when we will move to the cot theta, then opposite I have to write what, BC by AB। तो दिख रहा है क्या, इस फॉर्मूला में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, साइन थीटा याद रखना, कॉस थीटा याद रखना, टेन थीटा। जिस किसी भी स्टूडेंट को ये टोटल फॉर्मूला ऐसा रिमेंबर नहीं हो रहा है, तो ये तीन फॉर्मूला को आप लोग याद कर सकते हैं। साइन थीटा याद मीन्स समझ करके आपको रिमेंबर रखना है, साइन, कॉस और टेन, ये तीन इंपॉर्टेंट है। साइन का किया कॉसेक का मिल गया, कॉस का किया सेक का मिल गया, टेन का किया कॉट का मिल गया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कंपल्सरी टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला, बिकॉज इन दिस चैप्टर only the role of formulas is there, okay. So we have discussed how the formula is going to be generated, and right now we were going to see the how to perform that formula on the particular question, okay. So we will take one example. The question will be like this, यहाँ पे मैं example एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग अभी फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करने के बाद डायरेक्टली वी विल मूव टू द क्वेश्चंस हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म, ओके। तो क्वेश्चन विल बी लाइक दैट कि आपको ऐसा क्या बोलते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन जैसा भी दिया हुआ रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा एज यू कैन टेक। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, लेट्स चेक। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा रहेगा, देयर आर 3 फैक्टर्स, दैट इज व्हाट, PBH। तो PBH का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। P stands for perpendicular base, sorry, P stands for base and H stands for hypotenuse, okay। तो हम लोगों को ये तो दिख रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है,
हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, ओके। ये राइट है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों बराबर है, तो ये अपन लोग लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल टू p/h। therefore the equality with the formulas of, you can say with the rules of equality form, p is equal to 4 and h is equal to 3, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यूज मैंने रैंडमली लिए है, बट हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो जैसा कि मैंने कंसेप्ट में बताया आपको कि पाइथागोरस में h की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने रैंडमली लिया है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप लोग को जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, पैटर्न और फॉर्मेट ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे p और h का दिया हुआ है। अभी हम लोग को चाहिए b की वैल्यू, क्यों? क्योंकि cos और tan जब भी हम लोग निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं cos का फॉर्मूला क्या है, b/h, b की वैल्यू चाहिए। tan का फॉर्मूला क्या है, p/b, b की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ h इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ p प्लस स्क्वायर ऑफ b, ठीक है। अभी p और h का वैल्यू दिया हुआ है, उसे p का वैल्यू क्या है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे h का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। p का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। b का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसा हो जाएगा, 3 स्क्वायर कितना हुआ, 9, ये 60, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। अभी इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 9 माइनस 60 b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -7 b स्क्वायर, ठीक है। बट ये अभी निगेटिव में आया है, बट आप लोगों को जब भी आएगा तो इस टाइप के वैल्यूज नहीं आएंगे। ये मैंने थोड़ा रैंडम लिया, तो थोड़ा यू कैन से बाय मिस्टेक ये लेसन नंबर आ चुका है, नेगेटिव में नंबर आ रहा है, बट इट्स जस्ट अ फॉर्मेट, इट्स जस्ट अ प्रोसेस टू फाइंड आउट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ये नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको b स्क्वायर इज इक्वल टू -7 लिखता हूँ और b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -7 हो जाता है। बट ऐसा वैल्यू आएगा नहीं, ठीक है। हमेशा ये पॉजिटिव में आएगा या फिर स्क्वायर रूट, ये माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि इस माइनस का कंसेप्ट कुछ अलग होता है। तो जस्ट हम लोग को कंसिडर करना है कि भाई p की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, p की वैल्यू ये है, ठीक है। अब जब भी सेम पैटर्न पे आप लोग फॉर्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेरी मिस्टेक यहाँ पे क्यों है। और ये मैंने जानबूझ के किया है, क्यों? कि ये काफ़ी टाइम बच्चों को देखने को मिलता है, इसलिए वो श्योर हो जाएंगे कि चलो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है और जो ओरिजिनल क्वेश्चन रहता है आपके टेक्स्ट बुक में वो आप सॉल्व करने के बाद क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी तक पहुँचे, अभी यहाँ से हम लोग रफ करता हूँ, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। सॉरी, पी का वैल्यू मैंने रफ कर रही है, बट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पी का वैल्यू कितना हो गया, 4, एच का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू √7, ठीक है। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, cos थीटा। पहले cos थीटा फाइंड आउट करना। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/√2,
h। तो डायरेक्टली b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -7 बाय h। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, -√7/3। tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, p बाय b। p की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट -7। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू जो आया है आपको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ दिस टर्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो ये अपना तरीका हो गया कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री फॉर द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया रहेगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे कि इजीली मैं आपको ऐसा हेल्प कर सकूं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे कि बाकी के बच्चों को भी आसानी से जो भी डाउट्स उनके माइंड में रहेगा वो क्लियर हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी